सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसे लेकर काफी कुछ कमियां, काफी कुछ पॉजिटिव चीजें सामने आई है। आपका क्या सुझाव है सर? देखिए, जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और बहुत एक लंबे अंतराल के बाद आई है, 34 साल के बाद आई है, और एक बहुत ही एग्जॉस्टिव एक कंसल्टेशन के प्रोसेस के बाद ये सभी के से शिक्षाविदों से और अन्य जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी से विचार विमर्श करके एक बहुत ही अच्छा एक डॉक्यूमेंट बना, बहुत ही एक शानदार एक पॉलिसी बनी है। और मुझे उम्मीद है जो ये लोगों की यूथ की जो एस्पिरेशंस है और इस पे ये खरा उतरेगी। और जो देखने को मिलता है इसमें बहुत कम अपोजिशन इसका हुआ है। अदरवाइज कोई भी इस तरह की अगर पॉलिसी बनती है तो उस पे अक्सर इस पे अपोजिशन होती है, लेकिन इसमें काफी सोच विचार करके ये पॉलिसी बनी है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनी है। हाँ, एक एप्रीहेंशन अवश्य है। पॉलिसी बेशक बहुत ही अच्छी है, इसकी जो रियल एक जो आउटपुट है, जो एक रिजल्ट्स है, वो डिपेंड करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन अगर इसकी प्रॉपरली नहीं हुई तो इस पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आवश्यक है ये पॉलिसी जन तक पहुंचे, हर एक टीचर तक पहुंचे, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे और पेरेंट्स तक पहुंचे और उस पर डिस्कशन हो, इसके बारे में जानकारी हो। क्योंकि कोई भी एजुकेशन जो पॉलिसी है वो सबको अफेक्ट करती है, शिक्षा सबको अफेक्ट करती है, सबसे बिलोंग करती है। तो इसलिए इसकी प्रति जानकारी बहुत आवश्यक है। और हमने शिक्षा विभाग ने भी कमेटीज बनाई है, टास्क फोर्स स्टेट लेवल पे बनी है, डायरेक्टरेट लेवल पे भी बनी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनी है। और इस पे हर इंस्टीट्यूशन पे वाइडर एक डिस्कशन होगा, अवेयरनेस कैंपेन होगा, इस पे चर्चा होगी और इम्प्लीमेंटेशन, ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इफेक्टिव हो। और दूसरी बात एक और है कि इस पॉलिसी को इन टोटो अगर हम इंटायरिटी में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तभी इसका एक प्रभाव होगा। और इसके असली इंटेंट और स्पिरिट को समझना बहुत ही आवश्यक है और ये फेज्ड मैनर में ग्रेजुअली इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसा मैं समझता हूं। और दूसरा एक और बात है कि इसके लिए बजटरी प्रोविजन, क्योंकि पूरी ओवरहॉलिंग की बात ये शिक्षा नीति बात करती है। इसमें लोअर स्कूल लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक, पीएचडी तक, यानी कि छोटे बच्चों की एजुकेशन से लेकर पीएचडी तक की पूरा रिस्ट्रक्चरिंग और ओवरहॉलिंग की बात इसमें की जाती है। तो इसमें ह्यूज बजट रिक्वायर्ड है। तो जो 6% इसमें जीडीपी की बात कही है, वो 6% का प्रोविजन करना अति आवश्यक है। लेकिन आज तक का जो एक रहा है, इतिहास रहा है, कोठारी कमीशन से लेकर आज तक जो 1986 की पॉलिसी आई उसमें भी 6% की बात कही गई थी, लेकिन 6% का बजट एलोकेशन जीडीपी का वो कभी नहीं हुआ है। तो इस बार इसमें 6% अगर नहीं हुआ तो हो सकता है इतने अच्छे रिजल्ट ना आए, लेकिन 6% की गवर्नमेंट भी बात करती है। तो हमें उम्मीद है कि शायद अवश्य 6% बजट का एलोकेशन होगा और ये पॉलिसी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होगी और इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सर, भाषा को लेकर भी काफी कुछ बातें सामने आई हैं। आपका विभाग हिमाचल खासकर इस बारे में क्या कहता है? देखिए, भाषा के बारे में इसमें जो त्रिभाषा जो फॉर्मूला इसमें कहा गया है और इस पॉलिसी में ये भी कहा गया कि जो बाकी जो हमारी जो लैंग्वेजेस है उसको भी प्रमोट करना है। लैंग्वेज तो एक जिसको हम ये कहते हैं कि भाषा एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। इसमें जो लोकल लैंग्वेज है उसमें शायद हम ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, बच्चे भी कंफर्टेबल रहते हैं। उसमें जो लर्निंग होती है, जो ज्ञान करने की जो एक प्रक्रिया होती है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो भाषा डेफिनेटली प्रमोट की जानी चाहिए। और हमारे हिमाचल प्रदेश में तो खैर हिंदी और इंग्लिश होती है। और दूसरा जो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, जिसको हम डायलेक्ट कहते हैं, उसको भी बढ़ावा अवश्य दिया जाना चाहिए। उससे हमारी लोक संस्कृति भी जीवित रहेगी और एक परंपरा भी जीवित रहेगी और इसमें जो विद्यार्थी है और जो लोग हैं वो भी अपनी भाषा में कंफर्टेबल होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद सर।